मैं जरूर जानता हूं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 13 पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है चातुर। अब ये बताइए, गंगा जल को भी बांटने का ये लोग काम कर रहे हैं। अरे कुंभ में सब लोग स्नान कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। जो लोग जा रहे हैं ठंड का मौसम है, उनके लिए इंतजाम तो लाजमी है कि लोग कब जाएंगे, कैसे जाएंगे? अब इस पे भी अगर भाजपा के लोग ये कहेंगे कि इस तारीख को जाइए, उनको आप जहां 80% हो गए, कहां नहीं बनाया? एक राष्ट्र दिखाइए जहां 80% मुसलमान हो गए और इस्लामी राष्ट्र नहीं बना। आज स्वामी जी ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहा कि आपकी पार्टी जो है वो चाहती है कि जातीय जनगणना हो और हिंदुओं को बांटा जाए। तो आप एक काम करिए, कुंभ के अंदर 45 करोड़ लोग आए हैं, तो आप उनसे जाके पूछिए कि आप कौन सी जाति के हैं। इस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो कहते हैं कि मैंने तो आपकी रामचरितमानस पढ़ी है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही संन्यास लेने का अधिकार है। इस पर उनको टोकते हुए प्रेम शुक्ला जी कहते हैं कि भैया बताइए तो सही, कौन सी रामचरितमानस पढ़ी है आपने? हमने भी पढ़ी है रामचरितमानस, हमें बताइए आप कहाँ पे लिखा हुआ है। इस पर वो अपना माइक रख देते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है भाटी जैसे जो लोग होते हैं वो अधूरा ज्ञान लेके आते हैं और अधूरे ज्ञान के साथ अपनी डिबेट करके और हिंदुओं को बांटने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये रहे हैं उनसे भी कह के दिलवाया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के अलावा किसी को संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कोई और संन्यास नहीं लेना। मुक्तेश्वरानंद जी का बयान है, स्वामी जी के खिलाफ अभियान चलाइए। भाई मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा। इन चीजों से भी एकता भंग होती है। अगर एकता की बात करते हो तो इनकी आलोचना भी किया करो जो जातिवाद करते हैं। वर्मा साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता जाएंगे कुंभ में स्नान करने। भाटी के शुक्ला साहब देखिए, हमारे यहाँ सतयुग से जो है, सतयुग के जमाने से काकभूषुंडी कौन थे? सारे पुराणों को पढ़ने सुनाने वाले सूत कौन थे? कभी हमारे यहाँ जातियां रही ही नहीं है और जातियां बाधा ही नहीं रही है। कुंभ में स्नान करते समय कौन सा घाट किस जाति का है? किस आप कभी 1942 के कुंभ दिखा दीजिए, रामचरितमानस 54 का कुंभ दिखा दीजिए, रामचरितमानस में दिखा दीजिए, कभी नहीं रहा है। त्रेता में, उसमें सतयुग में केवल ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार था। किसने कहा है? रामचरितमानस में मैंने पढ़ा है। दिखाइए मुझे पंक्ति, मैंने पढ़ा है। पंक्ति बताइए। और द्वापर में मानस ब्राह्मण क्षत्रिय को अधिकार था। नहीं अच्छा अभी नहीं है। त्रेता में तीनों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भाई, और कलयुग में इन्हें शूद्रों को भी अधिकार मिल गया। ये भेदभाव करने वाली बात। भाटी जी सुनिए, अब आप रामचरितमानस की कथा ही काकभूषुंडी सुनाते हैं। एक सेकंड कहना चाहूंगा, तो जो काकभूषुंडी कथा सुना रहे हैं वो सन्यासी हो ही नहीं सकते थे। जल्दी से छोटा सा भाई मजा आया। छोटी सी बात कह रहा हूं, जो आपने कहा रामचरितमानस में मैंने कहीं नहीं पढ़ा, परंतु वहां इतना जरूर जानता हूं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 13 पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। गुण और कर्म के आधार पर बांटा जाता है, जाति के आधार पर नहीं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, इस आस्था के कुंभ में जो दुनिया गोते लगा रही है, इस दुनिया के भाव को समझिए। ये धरती हिंदुस्तान की है और यहाँ बहुत सीधी सी एक कहावत है कि भारत की धरती का केंद्र बिंदु हिंदू। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रीना जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि इस आस्था का ये पर्व जो है, जो कई सौ वर्षों से, हजारों वर्षों से चला आ रहा है, इसको ना राजनीति का अखाड़ा बनाया जाए। कुंभ है, लोग जाते हैं, इसको इवेंट मैनेजमेंट ना करा जाए। देखिए, जनता के, आपके, मेरे, इन सबके टैक्स के पैसे से इस कुंभ का आयोजन चल रहा है। ना तो देश की सरकार, ना प्रदेश की सरकार। जो सरकार होती है वो कुंभ का आयोजन करती है। वो सरकार समाजवादी की हो, कांग्रेस की हो, आज बीजेपी की है, वो कर रही है। 1977 में प्रयागराज में कुंभ हुआ था अंजना जी, और मैं अपने माताजी, पिताजी और 2 छोटे भाई के साथ गया था वहां, और भगदड़ मची थी उस पुल के पास, और मेरी मदर के पैर में चोट लगी, मेरे फादर के सिर में लगी। चल झूठा, मतलब भगदड़ मची थी वहां। उस वक्त भी मैं छोटा था, चूंकि मैं बताना इसलिए चाहता हूं कि तो क्या नाचो मैं? अच्छी चीज है, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसका पॉलिटिकल विंडेटा और केवल बेनिफिट लेने के लिए उसको अगर आप प्रायोजित करेंगे तो बिल्कुल बेहतर नहीं है। अब ये बताइए, गंगा जल को भी बांटने का ये लोग काम कर रहे हैं। अरे कुंभ में सब लोग स्नान कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सब स्नान कर सकते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा चीजों का सहारा लेकर एआई के थ्रू कि नहीं साहब ऐसा है। कौन सी गंगा मैया ने कहा है कि कोई नहीं नहा सकता? सबका अधिकार है, सब जा सकते हैं वहां नहाने के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी 77 में गए थे, 25 में आप जाएंगे कि नहीं, ये तो बताइए। नहीं, समझ रहे हो ना? 25 में हम भी, देखिए, हमारे नेता अविनाश पांडे
हमारे नेता अजय राय तो चले भी गए हैं, राम मंदिर भी गए हैं, वहां भी गए हैं। हमारे नेता सारे जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक समूह है, एक नेताओं का समूह है, जिसमें छोटे नेता से लेकर बड़े तक खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, अजय वर्मा भी एक कार्यकर्ता है, वो भी है। सब लोग जाते हैं, लेकिन मेरा अनुरोध यह है देश की सरकार से, आप करिए, क्योंकि आपका दायित्व है, आज आप हैं, लेकिन इसको इवेंट मैनेजमेंट ना बनाए। जी मुझे लगता है कि महाकुंभ का जो पर्व है ये पूरी दुनिया के लिए आस्था का मसला है। चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो मौका था 22 जनवरी को, उसमें भी चूंकि भगवान राम तो पूरी दुनिया के हैं ना, लेकिन बीजेपी ने उसे अपनाने की कोशिश की। यही हाल महाकुंभ में हो रहा है। अभी होता क्या है अंजना जी, कोई आदमी एतराज नहीं कर रहा है कि कितना आंकड़ा जा रहा है कितना नहीं। जिसकी आता होगी वो जाएगा और वहां नहाएगा उसमें। अब मसला यह है कि हर चीज में अगर कोई एक बात कह दे तो एक ट्रेंड 2014 से चल निकला है कि सनातन पे हमला हो गया। अखिलेश जी कौन सा वीडियो दिखा रहे मुझे नहीं पता, गोरखपुर से कितने लोग आ रहे मुझे नहीं पता, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूं। लेकिन अगर अखिलेश ने कोई सवाल खड़ा किया है कि गोरखपुर से कितने जा रहे हैं, उनका तंज योगी जी पर था, सनातन धर्म या महाकुंभ पर नहीं था। लेकिन यह कहा गया कि साहब सनातन पे हमला कर दिया। अब वहां क्या व्यवस्था होनी चाहिए? जो लोग जा रहे हैं, ठंड का मौसम है, उनके लिए इंतजाम तो लाजमी है कि सरकार करे। और जो साधु संतों के वहां से वीडियो आ रहे हैं, हम इसलिए कुछ नहीं कहना चाहते कि जरा सी चीज का बतंगड़ बन जाता है। मैं कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल बात अपने देश वीडियोस आप देख रहे हैं कि नहीं, जो विदेशी आके बहुत वाहवाही कर रहे हैं, मुझे खुशी है, गजब का आयोजन है। अंजना जी, आपको लगता है नेगेटिव वाले वीडियो ही आते हैं आपकी फीड में? सुनिए, नहीं, अगर कतर का कोई आदमी आकर के कुंभ में नहा रहा है तो ये महाकुंभ के आयोजन की नहीं, उसकी खुशनसीबी है जो कतर से आके नहा रहा है। जो दुबई से आके नहा रहा है उसकी खुशकिस्मती है कि वो हमारे यहाँ आकर के डुबकी लगा रहा है। और जो आज बहुत अच्छे आदमी है, इनको बोलना चाहिए कि फरवरी के पहले हफ्ते में राहुल गांधी और सोनिया और प्रियंका गांधी दोनों जा रहे हैं गंगा नहाने के लिए, क्यों नहीं बोल रहे? बोलिए। अब बताइए वर्मा जी, देखिए आपको बगल में ही खड़े होकर क्या क्या कह रहे हैं वो। मेरे पास रिपोर्ट है, वो जा रहे हैं तो जाना चाहिए। अंजना जी, मैंने आपसे फिर कहा कि हम लोग कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। अब इस पे भी अगर भाजपा के लोग ये कहेंगे कि इस तारीख को जाइए, उनको आप भाजपा के लोग बता रहे हैं। नहीं, मैं तो उनकी बात का नहीं, बात का जवाब दे रहा हूँ। हमें जाने में कोई गुरेज तो नहा है, डुबकी लगा है, हमें कोई गुरेज परहेज नहीं है। और दूसरी बात, गंगाजल होता है। हरिद्वार में हरिद्वार गए वो, कुंभ नहीं गए अभी, जाना चाहिए उनको। ओहो, आप सब पर हमलावर हैं। नहीं, गंगाजल को कौन रोक सकता है? आया है तो बोलिएगा ही, बोलिए। देखिए, मैं प्रेम शुक्ला जी से एक बहुत मोहब्बत से, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ इस जमाने से और करता रहूंगा। लेकिन जो वहाँ साधु संत, जो बड़े बड़े मठों के मठाधीश है, वो जब वहां जाकर के आह्वान करते हैं ना कि हम कुंभ में आए, यहाँ से हम हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान करेंगे, ये गलत है। पिछली सरकारें भी करती थी, इस पर भी जवाब दीजिए। अगर हम ये कहते कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे तो हमारा मौलिक अधिकार नहीं होगा। जहाँ बहुमत हो गया बना दिया आपने, जहाँ 80% हो गया, कहाँ नहीं बनाया? एक राष्ट्र दिखाइए जहाँ 80% मुसलमान हो गए और इस्लामी राष्ट्र नहीं बना। ये कोई एक दिखाइए। अरे संविधान से मैं हिंदुस्तान दिखा रहा हूँ, हमने नहीं बनाया, संविधान से चलते हैं। लेकिन आप एक राष्ट्र दिखाइए ना, एक राष्ट्र 53 में से एक बताइए जहाँ 80% आबादी मुसलमान हो और इस्लामी राष्ट्र ना हो, दिखाइए। धन्यवाद।